हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में एक वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो इसकी आने की एग्जाम में ज्यादातर संभावना रहती ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या थ्योरम दे रखी है और वहां पे एग्जाम में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ आएगा, लेट f be a continuous function on closed interval a b and let phi be the differentiable function on closed interval a b such that phi dash x बराबर fx for all x belongs to a b then इंटीग्रल a to b fx into dx बराबर किसके लाके दिखाना, हमें 5b माइनस 5a के बराबर लाके दिखाना। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो हमें इसका प्रूफ करना। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। ठीक है, दी राइमन इंटीग्रल चैप्टर में ये थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए। प्रूफ कैसे करते हैं इसका, इसमें हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर मानते इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी मान लेते हैं। ठीक है, देन ठीक है, इस थ्योरम से पहले एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि ये एफ एक्स इसके बराबर होता है, ठीक है, यदि एफ एक्स इसके बराबर होता है तब, ठीक है, देन एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। फॉर ऑल वैल्यू, सभी के लिए आएगा, एक्स बिलोंग्स करता है किसको, ए बी को, क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है। ठीक है, बाय हाइपोथेसिस, बाय हाइपोथेसिस परिकल्पना द्वारा, परिकल्पना द्वारा ये मानते हैं कि फाइव डैश एक्स बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो इससे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रल ए टू एक्स एफ स्मॉल है, ये वाला एफ कैपिटल है, ये स्मॉल है, एफ टी डी टी के बराबर हो, तब एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है। एक थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, इससे पहले एक थ्योरम दे रखी है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी बाई हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना द्वारा, ठीक है, फाइव डैश एक्स किसके बराबर, एफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो इसे तो मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या यहाँ पे मान लीजिए, या चलो इधर ही लिख दीजिए, इसे मान लीजिए सेकंड लिख दीजिए। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स के, वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब ये बराबर है तो ये वाली साइड भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये बताइए यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर किसके आ जाएगा, फाइव डैश एक्स के बराबर आ जाएगा। बराबर से इनको एक साइड ले आइए, बराबर से एक साइड ले आइए, तो देखिए कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस फाइव डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एफ माइनस फाइव यहाँ पे डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यदि इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बड़ी आसान सी थ्योरम है। तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, एफ आएगा माइनस फाइव आएगा, एक्स आएगा, और बराबर ये किसी कांस्टेंट के आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाता है ये। तो ये किसके बराबर आ गए यहाँ से, एफ एक्स माइनस फाइव एक्स बराबर कितना, सी। और यदि एफ एक्स का मान निकाल लें, तो इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5x।
ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बाकी मैं इधर मिटा के इधर कर देता हूं। चलिए तो भैया आगे देखिए, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना, 5b माइनस 5e लाना। तो चलिए यहाँ पे पहले 5 इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, नाउ अब जो मान निकालना, पहले 5a निकाल लो या 5b निकाल लो। तो ये बताइए यहाँ से, चलो fb निकालते हैं। ठीक है, या इसमें पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर कोई मान लीजिए, थर्ड मान सकते हैं। पुडिंग x इज इक्वल टू b रख दो और a रख दो, तो वी गेट देखिए क्या मिल जाएगा हमें। पुडिंग कितना x इज इक्वल टू, एक तो b की जरूरत पड़ेगी एंड a इन इक्वेशन इसमें रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। ये तो स्टेटमेंट है ऊपर वाला तो भैया। ठीक है, तो ये देखिए ये लाना था 5b, तो 5b लाने के लिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए भैया, f b नहीं आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा। ठीक है, 5b और प्लस कितना आ जाएगा c एंड a रख दो, a रखेंगे तो कितना आ जाएगा, fa आ जाएगा इज इक्वल टू 5a आ जाएगा और प्लस कितना c आ जाएगा। इसे इक्वेशन मान लीजिए, चलिए 4 मान लीजिए, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, 5th मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें 5 ये लाना 5b माइनस 5b, तो इन्हें घटा दीजिए। इक्वेशन 4 माइनस क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है, fb आएगा, fb माइनस कितना fa आएगा, इसमें से इसे घटा देंगे, c से तो c कट जाएगा। 5b माइनस कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। इक्वेशन नंबर चलो इसे क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको, 6। तो अब fb और fa का मान और निकालो। तो fb और fa का मान देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, नोट तो हो ही गया होगा, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। तो उसे जो शुरू में दे रखी थी इक्वेशन यही मान लेना उसको, जो शुरू में हमने मानना था। शुरू में हमने क्या मानना था, fx बराबर क्या मानना था। ठीक है, fx बराबर मानना था हमने a2x ft dt मानना था, ft dt मानना था। ठीक है, तो मुझे यहाँ से fa का और fb का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भैया हमें तो ये ला के दिखाना है इसमें। तो चलिए इसमें क्या करिए, इसमें फ्रॉम, इसको इक्वेशन ए मान लेना और लिखना फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए से इसको लिख लेंगे। तो अब यहाँ से किसका मान निकालो, चलो एफ ए का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो, एफ ए का मान। लिमिट ए टू ए आ जाएगी, लिमिट कितनी आ जाएगी, ए टू ए एफ टी डी टी आ जाएगा। और जब लिमिट ए टू ए होती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। एंड एफ पी का मान और निकाल लीजिए, एफ बी का मान और निकाल लीजिए। चलिए एफ बी रखेंगे तो लिमिट बताइए कितनी आएगी, एक्स की जगह आपका बी पुट कर दीजिए, ए टू बी आ जाएगा और एफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ए एंड एफ बी इन इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यूज of FA and FB in equation 6। तो ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए, 6 में रख दीजिए। तो जब 6 में रखेंगे तो FA का मान तो क्या हो जाएगा, 0, तो FB का मान आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। यही आ जाएगा, देखो अभी यही आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी आने की एग्जाम में संभावना ही है। ठीक है, 7:30 में तो आ ही सकती है ये। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी चाहो तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के भी कभी कभी वो दो दो पार्ट बना देता है, तो 2 पार्ट बना के उसमें भी दे सकता है, और कभी पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। तो चलिए भैया, पुडिंग दीज वैल्यूज लिखना है यहाँ पे। दीज वैल्यूज, अब नहीं पुडिंग भी सही लिखा था, पुडिंग दी वैल्यूज हो एफ और एफ बी का मान कहाँ रख दीजिए, 6 में रख दीजिए। चलिए पहले मैं रखता हूँ एफ बी का मान। एफ बी का मान कितना, ए टू बी एफ टी डी टी माइनस एफ ए का मान कितना आया 0 इज इक्वल टू 5b माइनस कितना 5a। और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एक प्रॉपर्टी 12th में पढ़ी होगी, यदि लिमिट a टू b हो, फंक्शन t का हो या x का हो, या मतलब किसी का भी फंक्शन हो, इसकी t की जगह किसी में भी बदल सकते हैं, तो वहां पे तो हमें a से b एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए रख दीजिए इसको, क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना 5b माइनस 5a। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए भैया कर लीजिए। इसके बाद एक थ्योरम और है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए अब। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी फंडामेंटल थ्योरम है ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। तो जब थ्योरम एग्जाम में आएगी तो इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, लेट f बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका क्या मतलब होता है, f कैसा फंक्शन है, रिमेन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। ये मैंने रिमेन इंटीग्रल चैप्टर पढ़ाया आपको। ठीक है, इस तरीके से ये बातें मैंने आपको बता रखी। तो f कैसा है, ये रिमेन इंटीग्रेबल। देखिए जो कंप्लीट बैच कराया जाता है वो एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे कराया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जो कंप्लीट बुक कराई जाती है, ठीक है, वो एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे कराई जाती है। उसकी जो फीस होती है एक बुक की 999 रुपये पर बुक होती है। ठीक है, तो किसी को भी नेक्स्ट सेशन में जब भी हमारा कोई बैच परचेज करना हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सीधा प्ले स्टोर से आके, ठीक है, या सीधा प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्टोर वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे कोर्स परचेज कर सकते हैं। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है कोर्स परचेज संबंधी, तो आप 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है। f कोई रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड लेट फाई बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। फाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फाई डैश एक्स बराबर किसके दे रखा इन्होंने, एफ एक्स के बराबर दे रखा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, एक्स किसको बिलोंग करता है, ए बी को। देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर लाके दिखाना हमें, 5b माइनस 5a के बराबर लाके दिखाना। तो आसान से ही प्रूफ है इसका। लेट p कोई पार्टीशन मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी का, b, ठीक है, लेट p क्या मानते हैं हम, a बराबर x0, x1, x2 डॉट xn बराबर b। b यानी पार्टीशन है ये किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। नाउ 5 is a differentiable function, 5 is a differentiable on close interval ए बी। तो ये इंप्लाइज करेगा 5 डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ऑन ईच सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1। तो कोई जनरली इंटरवल हम मानते हैं, सब इंटरवल मानते हैं, किसके मानते हैं सब इंटरवल,
इस पार्टीशन के मानते हैं, तो यदि फाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो फाई डिफरेंशिएबल होगा, इनके सब इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा ये। ठीक है, इसके बाद इस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना, हेंस बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस वी फाइंड दैट देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये एक थ्योरम दे रखी है, मीन वैल्यू थ्योरम कहाँ पे दे रखी है, डिफरेंशियल कैलकुलस में, वी फाइंड दैट देयर एग्जिस्ट। ठीक है, जीटा आर इन एक्स आर माइनस वन। ठीक है, एक्स आर माइनस वन पहले होगा और यहाँ पे होगा एक्स आर। ठीक है, इसको जीटा भी बोल देते हैं, जाई भी बोल देते हैं, इसके सफिक्स में आर लिखा हुआ है, जीटा आर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, या जाई आर भी पढ़ लेते हैं। तो जहां आर की वैल्यू 1 2 3 सच दैट, तो ये आपको हेंस बाय कोची मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस से ये स्टेटमेंट याद रखना, वी फाइंड दैट देयर एग्जिस्ट जीटा आर इन एक्स आर माइनस वन एक्स आर, जहां आर का मान क्या हो सकता है 1 से लेकर n तक, सच दैट। तो ये स्टेटमेंट याद रखना थ्योरम का। फाइव एक्स आर माइनस वन बराबर जो होता है ये एक्स आर माइनस वन के, और फाइव डैश जीटा आर के बराबर होता है। और ये वैल्यू मालूम ही होगी आपको। ठीक है, लेंथ ऑफ सेगमेंट होती है किसके बराबर होती है, डेल्टा एक्स आर के बराबर होती है। और ये फाइव डैश एक्स इसके बराबर दे रखा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फाइव डैश जीटा आर बराबर किसके आ जाएगा, एफ जीटा आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड हमने समीशन ले लिया, दोनों साइड क्या किया, समीशन ले लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया हमने, समीशन ले लिया। चलिए इसको आगे सोल्व कर देते हैं। आगे सोल्व करने के लिए इसका समीशन खोल दीजिए, आर बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे तो आएगा कितना, 5x1 आएगा, माइनस इसमें 1 रखूंगा तो 5x0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, प्लस अब 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 5x2 आएगा, और माइनस 5 2 यहाँ घटाएंगे तो 5x1 आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाएंगी, और सबसे लास्ट में n रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5xn आएगा, प्लस 5xn माइनस xn माइनस 1 आएगा, xn माइनस 1 आएगा, और बराबर किसके, समीशन r बराबर 1 to n। ठीक है, f, और ये क्या दे रखा, जीटा r दे रखा, और इनटू में कितना, डेल्टा एक्स आर। तो ये वैल्यू जो है, जैसे x1 से x1 कट जाएगा, ठीक है, कहीं x2 से x2 कट जाएगा, तो इसमें काफी सारी वैल्यू कट जाएंगी। तो देखिए इसमें बचेगा क्या क्या भैया, x1 से तो कौन कट गया, x1, तो ये पहले वाले में से तो लास्ट वाला बचेगा, और लास्ट वाले में से सब कट जाएंगे, इसके यहाँ कहीं होगा, तो इसमें से भैया ये बचेगा। तो इधर तो कौन बच गया, इधर तो बच गया 5xn, और यहाँ से क्या बच गया, 5x0 इज इक्वल टू समीशन r बराबर 1 to n। ठीक है, f ऑफ जीटा r डेल्टा कितना, xr। इसकी वैल्यू बताना, xn की वैल्यू तो किसके बराबर है, b के बराबर है, और x0 की वैल्यू a के बराबर है, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 5b माइनस 5a आ जाएगा, और बराबर कितना, समीशन r बराबर 1 to n। ठीक है, f ऑफ जीटा r डेल्टा एक्स आर। ठीक है, अब इसमें लिमिट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग लिमिट एज नॉर्म p बराबर 0, तो ये किसके बराबर होता है, ये फिर इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस एक लाइन और लिखनी है। देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने इस तरह के देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे कि p क्या मानते हैं, कोई पार्टीशन मानते हैं, किसका मानते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी का।
फाई यदि डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल ए बी में, तो फाई डिफरेंशिएबल होगा इस सब इंटरवल में भी। ठीक है, कोई भी सब इंटरवल हो इसका पार्टीशन का, सभी में कैसा होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद ये स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक्स आर माइनस वन किसके बराबर होता है, डेल एक्स आर के, और यहाँ बस किसकी वैल्यू रख दी मैंने, फाइव डैश जीटा। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर है, एफ ऑफ जीटा आर के बराबर है। इसके बाद दोनों साइड में क्या ले लिया मैंने, समीशन ले लिया। दोनों साइड में क्या ले लिया, समीशन आर बराबर 1 to n, समीशन आर बराबर 1 to n। इस साइड का समीशन खोल दिया, पहले आर बराबर 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, कहाँ तक रख दिए, n तक रख दिए। तो ये जो भी आए इसमें बहुत सारी वैल्यू कट जाएंगी, बस पहले वाले में तो बाद वाला बचेगा और बाद वाले में पहले वाला बचेगा, यानी कि 5xn और माइनस कौन बच जाएगा 5x0, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और xn किसके बराबर है, b के बराबर है, और x0 किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, तो चलिए भैया इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस एक लाइन और बच रही इसमें। ठीक है, तो आगे टेकिंग लिमिट as non p टेंस टू 0, तो ये तो 5e माइनस 5e आएगा, 5e माइनस 5a, और ये रिमेन इंटीग्रेबल है तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है, ये इंटरवल क्या था, a टू b था, और ये fx इंटू डी एक्स के बराबर हो जाता है। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल a टू b fx dx बराबर किसके आ जाएगा, 5b माइनस 5a के बराबर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। चलिए एक थ्योरम और देखिए, पेप्स एंड गुल्डिन थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट अक्सर लिखने के लिए आता ही है एग्जाम में, ज्यादातर बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो वहां पर आता है स्टेट पेप्स एंड गुल्डिन थ्योरम, तो इसको केवल स्टेटमेंट लिखना होता है। तो इसका स्टेटमेंट एक बार समझ लीजिए। स्टेटमेंट, इफ अ क्लोज प्लेन कर्व रिवॉल्व अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, यदि हमारे पास कोई क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व इस तरीके से होते हैं। ठीक है भाई, मान लिया कोई सर्कल है, सर्कल भी कोई क्लोज कर्व है, इलिप्स है, इलिप्स भी क्या है, कोई भी एक क्लोज कर्व। इफ अ क्लोज प्लेन कर्व रिवॉल्व अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, तो सपोज हमने इसको घुमाया, स्ट्रेट लाइन के अबाउट घुमाया, इन इट्स प्लेन विच डज नॉट इंटरसेक्ट इट, वो ये जो इस लाइन को कहीं भी काटेगा नहीं, मतलब इसको हमने इसके अबाउट घुमाया, चारों साइड इस तरीके से घुमाया। ठीक है, दी वॉल्यूम ऑफ द रिंग, जैसे ही तेजी से इसे घुमाएंगे तो क्या नजर आएगा, एक रिंग नजर आएगा। 10 ठीक है, 10 ऑब्टेन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन, जो ये वॉल्यूम है, दी वॉल्यूम ऑफ किसका, रिंग का। भाई क्या जनरेट होगा, एक रिंग जनरेट होगा, तो जो वॉल्यूम होता है ये ऑब्टेन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें बाय किससे, लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रोइड ऑफ द ओरिजिन। देखिए क्या दे रखा है इस थ्योरम के अंदर, कोई हमारे पास प्लेन क्लोज कर्व है, इसको किसी लाइन के अबाउट घुमाएंगे तो जो भी सॉलिड जनरेट होगा उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है इसका एरिया निकाल लीजिए, और जो हम इसे पूरी तेजी से इसके चारों साइड घुमा रहे हैं, जो इसका सेंट्रोइड है, जो इसका सीजी है, तो जैसे इसके अबाउट घुमाएंगे तो क्या इसका जो सेंट्रोइड है एक सर्कल बनाएगा। सर्कल कैसे बनाएगा, ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इसके अबाउट जैसे मैं तेजी से घुमाऊंगा तो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो उस सर्कल की जितनी भी सारी सरकमफ्रेंस है, जितनी भी सारी परिधि है, तो उसमें
और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा कोई ये, सो दैट द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, हमें शो करना वॉल्यूम जो जनरेट होता है बाय रिवोल्यूशन, घुमाने पर, किसको, इलिप्स को घुमाने पर, किसके अबाउट घुमाने पर, एक स्ट्रेट लाइन के, और वो हमें ये लाके दिखाना। तो ये लाके दिखाने के लिए सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे ऑफ आर्क डिस्क्राइब्ड बाय सी जी। जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, जैसे हम इसको घुमाएंगे तो एक सर्कल जनरेट होगा, और सर्कल की जो परिधि होती है वो क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई ए होती है, और इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 2 है, तो 2 पाई ए, 2 पाई इंटू 2a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई ए के बराबर। अब इसमें बाई पेप्स एंड गोल्डन थ्योरम लगा देंगे। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ये एग्जाम्पल पूछे या स्टेटमेंट तो ज्यादातर आता ही आता है इसका लिखने के लिए। ठीक है, तो पेप्स एंड गोल्डन थ्योरम क्या होती है, दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो जो भी जनरेट होगा उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द इलिप्स इनटू लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब्ड बाय इट्स सी जी। तो एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, पाई ए बी, और इसकी जो लेंथ आ गई वो किसके बराबर आ गई, 4 पाई ए के बराबर। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीधे ये करना, देखते हैं यही आ जाएगा भाई, 4 तो है ये, पाई पाई की गुना पाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी, यही लाना था। तो या तो ये एग्जाम्पल आ जाए या ये थ्योरम आ जाए, या ये इससे पहले मैंने 2 थ्योरम कराई। ठीक है, तो इन में से कोई ना कोई सी या सभी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करना एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।